ओम शांति। आज 3 जुलाई 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। बाबा हम बच्चों को, आत्माओं को अपना पार्ट कैसे प्ले करना है, इसकी सारी ट्रेनिंग, डायरेक्शन मुरली के माध्यम से देते हैं। मीठे बाबा हमारे डायरेक्टर हैं और हम बच्चे एक्टर्स हैं। एक्टर जो हीरो एक्टर होता है वो हर पार्ट विशेष रूप से बजाता है। आप उसे महाराजा बना दें, वो महाराजा का पार्ट बखूबी अच्छे ढंग से करेगा। आप उसे एक नौकर बना दें, वो पार्ट भी अच्छी तरीके से करेगा। आप उसे एक रिक्शा चलाने वाला बना दें, उस पार्ट में भी उसकी खूबी होगी। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, सवाल ये नहीं है कि आप क्या पार्ट बजाते हो, सवाल ये है आप अपना पार्ट कैसे बजाते हो। आप अपना पार्ट कैसे बजाते हो। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। अपने पार्ट में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, बाबा ने सुनाई। बाबा कहते हैं बुद्धिवान होके, दूरदेशी होकर के अपने पार्ट को प्ले करो, त्रिकालदर्शी होकर के अपने पार्ट को प्ले करो। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वो दूरदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वो जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सत्युग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता।
बात है, ड्रामा जब तक पूरा ना हो तो कोई एक्टर वापस लौट नहीं सकता। गीत बजा है तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। ये बच्चों ने गीत सुना, अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरण किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। उसमें आता है ना कि जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। तो बाबा कहते हैं सुख, जब सुख की दुनिया है उस समय सिमरण नहीं होता है, और दुख की दुनिया को रोका नहीं जा सकता है, आएगी ही। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम। पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहां कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहां कोई पार्ट नहीं बजाते। बातें परम धाम चले जाते हैं, वो हम आत्माओं का घर है, तो वहां पार्ट नहीं बजाते क्योंकि वहां ये चोला ही नहीं है। पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है, ये भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे ये बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा न सके। वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे। यह यात्रा पूरी भी यहां ही होगी, कहां जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जा न सके, अपने को आत्मा समझना है। बाबा कहते हैं मुझ आत्मा में सारे चक्र का पाठ है, अभी वह पाठ पूरा होता है। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहां ही हो, कहां जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे।
जमीन थोड़ी बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वो कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहां के गरीब भी बहुत ऊंचे यहाँ के साहूकारों से। बल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु है तो विकारी न। इनसे वहां की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा कहते हैं कि यहाँ की प्रालब्ध और वहां की प्रालब्ध, जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ के कितने ही बड़े साहूकार होंगे, राजाएं होंगे, सत्युगी प्रजा भी जो है ना, वो उनसे ज्यादा अच्छी होगी। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है। अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा, बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं। आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। ये फिर है, बाबा कहते हैं, ये फिर है बेहद की बात। जो भी पाठ है, आत्मा परम धाम में रहती है, तो पाठ है वो आत्मा के अंदर नूंधा हुआ है, आत्मा के अंदर डॉर्मेंट रूप में रखा हुआ है। तो जब समय की सुई लगती है, अप्रोप्रिएट समय होता है, तब आत्मा परम धाम से नीचे आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है, तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ, उसके बदले दूसरा ऐड कर देंगे। ये तो चैतन्य ड्रामा है। इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं। ये शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पाठ बजाते हैं। बहुरूपी पाठ है ना, कोई माँ का पाठ है, कोई टीचर का पाठ है, कोई सखी का पाठ है, भिन्न भिन्न पाठ। नाम, रूप, देश, फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप
बच्चों को ये चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिर आकर पाठ बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। हाँ, सतयुग से लेके कलयुग तक बाबा तो मोटे रूप में वो दिन का टाइम है, वो रात का टाइम है, रात से फिर दिन होता है। तो मोटे रूप में यूं हम ड्रामा को वर्णन कर सकते हैं, परंतु अगर डिटेल करें तो उसकी डिटेल्स तो फिर बहुत है। बाप बच्चों को ये चक्र का राज, हाँ ये हो गया। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो बच्चे बुद्धिवान हैं वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। ये समझाने जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे ना सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं, कहते हैं हमको कुछ सुनना ही नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते, कोई नहीं लेते हैं। वैरायटी प्रकार के लोग होते हैं। बाबा कहते हैं अपना काम करो, अगर नहीं लेते हैं तो हर्ज नहीं। आप अपना लिटरेचर दे रहे हो, समझा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग तो सुनना भी पसंद नहीं करते, ऐसे कट्टर होते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरदेशी हो गई है। तीनों लोकों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। ये झाड़ सब धर्मों का नंबर वार है। ये है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ भी आगे पीछे हो ना सके। न आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। हर धर्म की आत्मा हर युग में कब आती है, बाबा कहते वो नूंधा हुआ है, तो कोई भी आगे पीछे हो नहीं सकता। आत्माएं ब्रह्म महतत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं तो बड़े, लेकिन आत्मा तो न छोटी न बड़ी होती है, न विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू नहीं रही है। बल माया की चमक कितनी भी है, परंतु ये है रावण की गोल्डन एज, वो है ईश्वरीय गोल्डन एज। रावण की गोल्डन एज कब है? हाँ, कलयुग अंत में उसकी गोल्डन एज है ना, क्योंकि पूर्ण रूप से वो रहता है। बाबा कहते हैं
मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्ष में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है तो पुरानी को नया बनाना, ये मेरा प्लान है। दुनिया पुरानी हो जाती है तो उसको मैं नया बनाता हूं। तुम्हारा एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भाषाएं तो ढेर हैं, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती हैं। आजकल विलायत में अंग्रेजी अक्षर सीखते हैं। बाबा कह रहे हैं हाँ, आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। बाबा संस्कृत को इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, अंग्रेजी को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। तो बच्चे बाहर जाते हैं, अंग्रेजी सीख के आते, जब वापस भारत लौटते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वो बेचारी मूंछ पड़ती, हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। सतयुग में तो एक राज एक भाषा थी, जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे, हम सब एक्टर्स हैं। ये भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। तुम तो बहुत कमाई करते हो, बैठे बैठे भी कमाई करते हो। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में चक्र कैसे लगाया, माया खिटखिट करती है। उन्हों को ही माया तंग करती है। अंदर में ये विचार करो, हमने ये चक्र कैसे लगाया है। बाबा कहते हैं सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है
मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। बल स्त्री पुरुष साथ जाते हैं, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है। अपना ऊंच पद पाने के लिए खुद मेहनत करनी है। कोई चीज प्लेट पे रख के नहीं मिलती है, उसके लिए योग्य बनना पड़ता है, काबिल बनना पड़ता है। बाबा कहते हैं अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, अपनी ही धुन में लगे रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। है बहुत सहज, बगीचे आदि तो सब जगह हैं। ये बाबा कह रहे हैं कि घूमने फिरने जाओ, लेकिन घूमने फिरने जाओ अकेले जाओ। अकेले जाएंगे तो मंथन मनन चिंतन कर सकेंगे, और अगर साथ में जाएंगे तो बातें करेंगे, चर्चाएं होंगी। तो बाबा कहते हैं एकांत में स्टडी होती है, एकांत में अकेले में। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा, यहाँ पुल बनानी है, ये करना है, बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है। बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा ना सके। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चों को भी ये बचपन में ही बीज डाल देना चाहिए। आज ऐसे कितने बच्चे हैं, गुलजार दादी, रतनमणि दादी, लच्छू दादी, ईशु दादी, चंद्रास दादा, सब छोटे छोटे बच्चे आए थे, कितने बड़े हो गए, कितनी संस्था की चीफ बन गई। आए तो छोटे छोटे थे। तो बाबा कहते छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाएंगे तो उससे बहुत बहुत फायदा होगा। आध्यात्मिक शिक्षा तो और कोई सिखा ही नहीं सकते। तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये तुमको बाप आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या, और वो है शास्त्रों की विद्या। ये फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखाते हैं। इनका किसको भी पता नहीं। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूह आकर पढ़ाते हैं। और किसको पढ़ाते हैं? रूहों को पढ़ाते हैं। उनका और कोई नाम रखा नहीं जा सकता। ये तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानोवाच है, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वो शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है ये रूहानी नॉलेज। ये भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, उन्हों के पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल अलग है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है, वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमाएं शांति सुख का सागर,
कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्यों में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वो तो सिर्फ तोते मौफिक गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी ये स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प नहीं चाहिए। अब बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। अपने को देखो, हम क्या थे अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। ये भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था। भारत में बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं, समझ जाएंगे ये इतना उठाने वाला नहीं है। बाबा कहते जो अनन्य भक्त होते हैं, जब उनको ज्ञान मिलता है तो एकदम टच होता है और वो आने लग पड़ते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो सुनाओ तो और इधर उधर देखते हैं, तो वो क्या करेंगे। समझा जाता है ये इतना आने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई विरले निकलते, लेकिन थकना नहीं है। मेहनत तो करनी है, मेहनत बिगर कुछ मिलता नहीं। प्रजा तो प्रजा बनती, मेहनत बिगर बाबा कहते पानी का ग्लास नहीं मिल सकता। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो क्या करो। बाबा ने बताया, पहले शुरू में बताया, अपनी उन्नति करनी है तो क्या करो भाई। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ, बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा, ड्रामा का रास भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, ये है सच्ची कमाई। वो कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। बाबा का देखा हुआ सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा, फिर ये किया। समझते पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों को ये लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। कई लोग अपनी पूरी दिनचर्या लिखा करते थे, पूरा आज कितने बजे उठे, क्या किया। हमारी रतनमणि दादी करती थी। और हमारे दिल्ली में जयप्रकाश भाई जी थे, वो भी बहुत एक्यूरेट रखते थे। मीटिंग की भी बातें बहुत एक्यूरेट, क्या खाना बना, कितने लोग आए, क्या मीटिंग में हुआ, सब लिखते। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में ये सब है। ये है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा थोड़े है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। वहाँ अमर लोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं।
बैठे बैठे ही शरीर छोड़ देते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। हमको ये शौक हो अपनी कमाई जमा करने का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। दूसरा, जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना। बाबा बुद्धि को ज्ञान चिंतन बिजी रखने की आदत डालो। जब समय मिले तो एकांत में जाकर के मंथन करो। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूरदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। वरदान, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी दो घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएगी। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना। मधुरता। स्लोगन, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे जुलाई मास के संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है और योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। बाबा कहते हैं संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर है। बाबा सब बता देता है, कहाँ ठीक है कहाँ कमजोर है, सब बता देता है। अच्छा, मैं मुरली रिपीट करते हुए कुछ सवाल देती हूँ, वो आज आप मुरली से निकालिएगा। बुद्धिवान दूरदेशी बच्चे किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? इसकी 4 बातें हैं। बाप कब और क्यों आते हैं? रावण का परछाया पड़ने से क्या होता है? हमारी बुद्धि में क्या रहना चाहिए? बुद्धिमान बच्चे झाड़ के विषय में क्या जानते हैं?
किन बच्चों की बुद्धि में माया खिटखिट करती रहती है, अंदर में क्या विचार करना चाहिए, इसकी 3 बातें हैं। पवित्र न बनने का परिणाम क्या होता है, अपनी उन्नति करने की युक्ति क्या है, कड़वी धरनी को मधुर बनाने की क्या धारणा है, मीठी दृष्टि व बोल क्या कर सकती है। मीठी दृष्टि बोल क्या कर, ये सब मुरली के अंदर आए हैं। संकल्प शक्ति जमा करने और योग को पावरफुल बनाने की युक्ति। 1 सेकंड में संकल्पों में ब्रेक न लगने का कारण क्या है, शिव बाबा हमें क्या समझाते हैं, इसकी 7 बातें हैं। धारणा क्या करनी है, इसकी 14 बातें। कोशिश करिए निकालिए, सारी मुरली आ जाती है। बाबा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो